हेलो एक्वेरियस, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है एक्वेरियस। 3 से लेके 9 मई तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंड जिस आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वन शैडो कार्ड, एंड लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वेरियस में स्टार्ट कर रही हूँ विजडम ऑरिकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए ऑरिकल्स कार्ड क्या मैसेज दे के आए हैं। ओके साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। Aquarius, give me one card for Aquarius. Thank you. Ooh, yin energy. Okay, chop wood. Maybe शायद guys आप जो भी डेली वेजेस के काम करते हैं, ओके, डेली वेजेस के कुछ भी काम करते हैं, जो भी उसके पीछे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, जिस भी चीज़ के पीछे जो डेली वेजेस के काम करते हैं, उस चीज़ में लेट गो करने की जरूरत है। ओके एंड दिस इज द यन एनर्जी, बैलेंसिंग करके चलिएगा। रिसेप्टिविटी, गिव एंड टेक की एनर्जी, दिस इज द फेमिनिन एनर्जी। सपोर्ट लेने की कोशिश कीजिएगा। मे भी शायद हो सकता है किसी का जो भी डेली वेजेस के काम कर रहे हो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो। ओके तो सपोर्ट लेने की कोशिश कीजिएगा। देयर इज द न्यू स्टार्ट ऑल्सो, न्यू इमोशनल स्टार्ट ऑल्सो, बैलेंसिंग करके चलिएगा। एंड इमोशनल न्यू स्टार्ट भी होता हुआ दिख रहा है। ओके जो भी डेली वेजेस के कामों में आप लगे हुए हैं ना गाइस, चॉप फूड बोल रहा है कि जस्ट उसको क्लीन कीजिए, जो भी अटैचमेंट है उसको जाने दीजिए, लेट गो कीजिए। देयर इज द न्यू डोर ओपनिंग। ओके अगर आपको लग रहा है कि जो डेली वेजेस के काम में बर्डन है, सो डोंट वरी, जो भी बर्डन है उसको लेट गो कीजिए। देयर इज द डोर ओपनिंग। ओके गाइस, सी नेक्स्ट टू इज न्यू लाइफ इज देयर एंड सी रीजेनरेशन। ओके बट देयर इज द इमोशनल सपोर्ट इज देयर। लेना सीखिए, जितना आप देते हो उतना लेना भी सीखिए। ओके बैलेंस करना सीखिए इमोशनल तौर पे, विच इज नाइस। फेमिनिन एनर्जी है गाइस। दिस इज द एस्ट्रोलॉजी का पार्ट। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए कौन से प्लैनेट, साइन और हाउसेस अफेक्ट करते हुए दिख रहे हैं एक्वेरियस। लेट्स सी, लेट्स गेट स्टार्टेड। गिव मी वन कार्ड फॉर एक्वेरियस। थैंक यू। हाउसेस, ओके, 11th हाउस गाइस, ओके, एंड 7th हाउस। 7th house and 11th house. 7th house is all about your partnership, love partnership, business partnership. Okay, balance करके, this is also balancing का card. Okay guys, 7th house is all about Libra. Libra is all about balancing, relationship में balancing करना, business deal में balancing करना, fair deal करना, okay, partnership करना। एंड सी 11th हाउस इज ऑल अबाउट योर लार्ज ग्रुप, सोशल सर्कल, जहाँ पर जाके आप लोगों के सामने बैठ के बात करते हो, बिजनेस डील डिस्कस करते हो, या फिर अपने होप्स एंड ड्रीम को फुलफिलमेंट करते हो, फ्रेंड सर्कल बढ़ाते हो। 11th हाउस इज ऑल अबाउट विश फुलफिलमेंट ऑल्सो। ओके यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि पार्टनरशिप में आप में भी लोगों से मिलके अपनी पार्टनरशिप को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, बैलेंसिंग करते हुए दिख रहे हैं। डेली वेजेस के जो भी लाइफ है आपके लाइफ में, डेली वेजेस के जो भी काम कर रहे हैं, अटैचमेंट है, उसको रिलीज करके समथिंग न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। या नाइस। लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ एक्वेरियस, कहाँ है, वेयर आर यू। ओह, The High Priestess. दिस इज द कार्ड ऑफ मिस्टेरियस। ओके बैलेंसिंग करते हुए दिख रहे हो, यहाँ पर भी बैलेंसिंग का कार्ड आया है, लिब्रा का कार्ड आया है, बैलेंसिंग करके दिख रहे हो राइट नाउ। ओके अपनी इंट्यूशन को यूज़ करते हुए दिख रहे हो। मे बी 2 सिनारे हो सकते हैं, 2 पर्सन हो सकते हैं, 2 सिचुएशन हो सकती है, उसमें से कुछ ना कुछ सीखते हुए दिख रहे हो या फिर कुछ ना कुछ नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो। दिस इज द मिस्टेरियस कार्ड ऑल्सो। आपके सामने कब सामने आ जाए
कुछ भी चीज़ें पता नहीं चलता, ओके, उस टाइप का कार्ड है। राइट नाउ यूर इन द बैलेंसिंग, लर्निंग भी करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि टैरो रीडर हो, कुछ लोग हो सकता है कि हीलर हो, कुछ लोग हो सकता है कि नॉलेज ले रहे हो अपने हायर लेवल को, हायर जो भी नॉलेज बढ़ाने के लिए। एंड सी एट अ वन ने कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं सेवन अबाउट अपने इस जो भी ये मिस्टीरियस चीज़ें उसको प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, ओके। राइट नाउ यूर इन द बैलेंसिंग पोजिशन, नाइस, अच्छा है। What's the obstacles for Aquarius? What's the obstacles for Aquarius? Ooh. नाइट ऑफ पेंटिकल, स्लोली लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, बस स्टडी की तरफ जाना चाहते हो, ओके। एंड सी पेज ऑफ सोर्स, क्लैरिटी चाहते हो, ट्रुथ सामने लेके आना चाहते हो, एंड डिटेलिंग में जाना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, हायर नॉलेज लेना चाहते हो, ओके, बट दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड, पैशनेट हो, एक्शन लेना चाहते हो अपने गोल के ऊपर, अपने सपनों के ऊपर, बट स्लोली आप आगे बढ़ना चाहते हो। एंड सी हील हो के फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो कि मैं लाइफ में कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे मूवमेंट हो, कैसे काम वाटर की तरफ जाऊँ, कैसे मैं अपने कैसे मैं विश फुलफिलमेंट हूँ, एंड कैसे मैं अपनी विश ड्रीम की तरफ पहुँचूँ, बट दैट इज़ ऑल अबाउट योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट, ओके। वैसे जो भी ये है इस चीज़ का, इसलिए बोल रही ना, सपोर्ट लेना, बैलेंसिंग करना और फेमिनिन एनर्जी लेना सीखना चाहिए। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि सिर्फ देते देते रहते हो, लेना नहीं सीख रहे हो। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर दैट ऑब्स्टिकल्स पार्ट। व्हाट्स द आउटकम फॉर दैट ऑब्स्टिकल्स पार्ट। वेरी नाइस। जहाँ पर भी जो भी आप करना चाहते हो, स्लोली आगे बढ़ना चाहते हो, पेपर वर्किंग करना चाहते हो, फ्रस्ट्रेट जहाँ पर भी आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो, स्टडी चाहते हो, द आउटकम इज ए सर्फ का ब्रांड न्यू समथिंग स्टार्ट। न्यू समथिंग स्टार्ट मीन्स गाइज एसेस इज ऑल अबाउट न्यू, कप इज ऑल अबाउट इमोशन, ओके गाइज। मे भी शायद हो सकता है कि इमोशनल तौर पे समथिंग न्यू स्टार्ट हो, अंदर से आप नया स्टार्ट, नई फीलिंग करो, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि न्यू ऑफर आए, जॉब ऑफर है, जिसने भी अगर एफर्ट डाला हो। किसी के लिए हो सकता है कि क्रिएटिव आइडियाज़ आए, क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम करें, ओके। लाइफ में काम वाटर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, एंड पैशनेट होते हुए दिख रहे हैं। किंग ऑफ वन, फ्यूचर के बारे में प्लान करें, उस क्रिएटिव आइडियाज़ पे प्लान करते हुए दिख रहे हैं, स्टेबिलिटी पे प्लान करते हुए दिख रहे हैं। आउटकम इज वेरी नाइस गाइस। ये सब कब का कार्ड है, देयर समथिंग न्यू स्टार्ट अबाउट योर इमोशनल लेवल, अबाउट योर न्यू स्टार्ट है गाइस, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर कार्ड फॉर अबाउट योर पार्टनरशिप, अबाउट योर फ्रेंड सर्कल, कुछ भी हो सकता है, अबाउट योर लव लाइफ। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर Aquarius? Sorry guys. What's the future energy for Aquarius? सी जो भी डेली बेसिस पे काम करते हो, वो अटैचमेंट रखे हुए हो, उसको जाने दीजिए, ओके गाइस। What's the future card for Aquarius? Okay. 7 of Swords, not good card. जैसे देखते हैं। 7 of Wands, 7 of Swords. इन फ्यूचर में देयर इज अ कंप्लीशन, ओके गाइस। मे बी किसी चीज़ की कंप्लीशन है, मे बी शायद हो सकता है कि 7 ऑफ सोर्स की कंप्लीशन है, जो भी ये चीटर है यूज़ करके चले जाने वाली है, उस चीज़ की कंप्लीशन है। एंड मे बी शायद हो सकता है कि जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ को, अपने सिचुएशन को, अपने स्टेटस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, जो भी प्रोटेक्टिव सिचुएशन है, उस चीज़ की एंडिंग है। बट इन नियर फ्यूचर देयर इज अ कंप्लीशन, ओके। कंप्लीशन अबाउट योर समथिंग न्यू, पुरानी लाइफ की कंप्लीशन है, एंड समथिंग न्यू स्टार्ट है। बट जहाँ पर भी ये 7 ऑफ सोर्स है, यूज़ करके चले जाने वाले कार्ड, या फिर धोखा देने वाला कार्ड, वहाँ पर आप इमोशनली स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। जो भी ये पर्सन है उसमें आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं इन फ्यूचर में, ओके। जो भी बैक बाइटिंग हो रही है, मेंटल लेवल पे इश्यू हो रहा है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स हो रही है, उस चीज़ की कंप्लीशन है इन फ्यूचर में, एंड इमोशनल तौर पे खुश होते हुए दिख रहे हो। अच्छी एनर्जी है, ओके। Aquarius, लेट्स सी इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है Aquarius?
Overall energy for Aquarius in this week. Aquarius, give me one card for Aquarius. Ooh, anything else? Okay, thank you. डिसीजन लीजिए Aquarius. सी गाइस, कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप कंफ्यूजिंग होते हुए दिख रहे हो, या फिर ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि ज़्यादा चॉइसेस हो. ओके, 10 ऑफ कप इमोशनल तौर पे स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं. 4 ऑफ वॉन्स, दिस इज ऑल्सो सेलिब्रेशन कार्ड. ओके, एंड समरी इज कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप का कार्ड है गाइस. ओके, मैं भी शायद कंफ्यूजिंग है, ओवर थिंकिंग करे अपनी स्टेबिलिटी के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, या फिर होम लाइफ स्टेबिलिटी के लिए, जॉब स्टेबिलिटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस हफ्ते, या उसके लिए फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, वेकअप होना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ के लिए समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं. जहाँ पर भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रात में नींद नहीं आ रही, एंजाइटी हो रही हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी इस ग्रोथ के लिए, डिसीजन लेना चाहते हो गाइस. ओके, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है गाइस इस हफ्ते एक्वेरियस कंफ्यूजिंग हो सकते हैं इमोशनल सपोर्ट के लिए, या फिर जॉब एरिया की स्टेबिलिटी के लिए, फैमिली के लिए भी कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर अपने जॉब के एरिया के स्टेबिलिटी के लिए कंफ्यूजिंग हो सकते हैं. तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, डिसीजन सही तरह से लीजिएगा. ओके, वेकअप होइएगा, फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपनी इस ग्रोथ के लिए. अदरवाइज यू लुक गुड, अच्छा है इस हफ्ते. कंफ्यूज मत होइएगा. अगर आपको इमोशनल फैमिली के लिए या स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी चूज़ करना बोले, चॉइसेस की अगर बात आती है तो चूज़ वाइजली. ओके, अच्छे से सोच समझ के चूज़ कीजिएगा, फिर जाके आगे बढ़िएगा. ओके, let's see what's the guidance for Aquarius. क्योंकि यहाँ पर यंग का कार्ड आया हुआ है, बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है. मे बी अटैचमेंट हो आपके इस फैमिली के साथ में, स्टेबिलिटी के साथ में, कंफ्यूज मत होइएगा. सी अगेन जजमेंट का कार्ड आया. वेकअप होइए, फाइनल डिसीजन लीजिए अपने इस इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए. जहाँ पर भी आप वेट कर रहे हो, जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाले हुए हैं गाइस, ओके, डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपको इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेगी. एंड सिर्फ यही बोलना चाह रहे गाइस, वेकअप होइए, फाइनल डिसीजन लीजिए. ओके, दिस इज द शैडो कार्ड. देखते हैं कि इस हफ्ते आपको किस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, कौन सा शैडो वर्क करने की ज़रूरत है. हर किसी के अंदर कमी होती है, आपके अंदर, मेरे अंदर. लेट्स सी, देखते हैं कि इस हफ्ते एक्वेरियस पे किसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. एक्वेरियस, ओके, पैरासाइट गाइस. मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग गाइस अकेले काम नहीं कर पा रहे, कॉन्फिडेंट की कमी है, लाइफ में अकेले आगे नहीं बढ़ पा रहे. ओके, आपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है, लोगों के सहारे आगे बढ़ रहे हो, लोगों के सहारे आगे बढ़ना चाहते नहीं, बढ़ रहे हो. ओके, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है. कॉन्फिडेंट लाइए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट आइए, अकेले आगे बढ़िए. ओके, किसी के पास कॉन्फिडेंट की कमी है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. ओके एक्वेरियस. एंड सेकंड कार्ड इज ऑब्सेशन. ऑब्सेशन हो सकता है पर्सन के पीछे, जॉब के पीछे, फैमिली के पीछे, लव लाइफ के पीछे. उस ऑब्सेशन पे काम करने की ज़रूरत है. ज़्यादा ऑब्सेशन भी ठीक नहीं रहता है, राइट. तो जितना मीडियम में रखिएगा जो भी ऑब्सेशन करना चाह रहे हो. ऑब्सेशन है. ओके, लेट्स सी एक्वेरियस, आज का क्वेश्चन. एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़. एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़. वन मोर टाइम प्लीज़. एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़. एक्वेरियस रेडी? Give me one card for Aquarius. बड़े फास्ट हैं Aquarius. Trust yourself guys, trust yourself. अगर आपको लगता है कि I told you also here, okay, in this week आप ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो, तो चूज वाइजली, ट्रस्ट योरसेल्फ, भरोसा रखिएगा. ओके, अपनी चॉइस पे.
फिर आगे बढ़िएगा। ट्रस्ट योर सेल्फ गाइस। एंड सेकेंड कार्ड इज आस्क योर एंजल्स। अगर आपको लग रहा है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कंफ्यूजिंग हो कहीं पर, अपने एंजल्स से बात कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि आपको एंजल्स गाइड करे, सही रास्ता दिखाए। ओके, आस्क योर एंजल्स। क्योंकि अगर हम लोग योगा करते, मेडिटेट करते, कुछ ना कुछ साइन सिम्बलिज्म के तौर पे ऊपर वाला हमको रास्ता दिखाई देता है। ओके गाइस, दिस वॉज योर रीडिंग अक्यूरियस। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके अक्यूरियस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।